एक गांव में सीमा नाम की महिला थी जो शहर से आई थी। पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा होशियार थी। गांव के सारे पुरुष और महिलाएं उनकी सारी बातें मानती थीं क्योंकि वह सबसे ज्यादा पढ़ाई करने वाली महिला थी और बहुत ही ज्यादा समझदार भी थी। सीमा के पति का नाम सोहन था और वह एक किराए की दुकान का मालिक था। सोहन रोज अपनी दुकान के कामों में बिजी हो जाता, यहाँ सीमा घर में अकेली पड़ जाती। सीमा की शादी को 10 साल हो गया था, लेकिन उसकी एक भी बेटी या बेटा नहीं था। उनके मन में हमेशा यह बातें खटकती रहती थीं। वह अपने मन को हमेशा तसल्ली दिया करती थी। एक दिन की बात है, गांव के सारे लोग सीमा के घर के चौराहे के पास बैठकर बातें कर रही थीं। उसी में से एक महिला बोली कि उस जंगल में एक भयानक चुड़ैल रहती है। सीमा की शादी को 10 साल हो गया था, लेकिन आज तक उसको यह बात पता नहीं थी। मन ही मन सोचती है, यह सारी बातें आज तो मैं अपने पति से पूछकर ही रहूंगी। जब सीमा के पति घर आते हैं तो यहाँ सारी बातें उससे पूछने लगते हैं, लेकिन सोहन उसको कुछ भी नहीं बताता है। फिर रात हो जाने के बाद दोनों सो जाते हैं, लेकिन सीमा को नींद ही नहीं आती है और वह सोचने लगती है कि आज तो मुझे इस जंगल में जाना ही पड़ेगा। फिर सीमा उसके पति के सो जाने के बाद चुपके से जंगल की ओर चली जाती है। जंगल पहुंचने के बाद इधर उधर देखने के बाद एक भयानक चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। सीमा इसके पहले कुछ बोले चुड़ैल उसको वश में कर लेती है और उसके ऊपर समा जाती है और गांव में जाकर रात रात भर गांव में घूमती और सारे लोगों को डराया करती और फिर घर में जाकर सो जाती। यह सिलसिला 1 हफ्ते तक चला। फिर एक दिन सोहन जान गया, समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर सीमा को एक दिन जाते हुए उसने पकड़ लिया और उसके पीछे पीछे उसके साथ जाने लगा। सोहन यहाँ सब चीज देखकर बहुत ही ज्यादा दंग रह गया, लेकिन वह अपने साथ एक भगवान जी का फोटो लेकर आया था और उस फोटो को उस चुड़ैल के ऊपर डाल दिया और चुड़ैल से छुटकारा पा लिया और अपनी पत्नी को बचा लिया और फिर वह दोनों खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे।